कोरोना वायरस फिर से फैल रहा है और ख़तरनाक दूसरी लहर के खदशात का इजहार किया जा रहा है। हुकूमत ने आइंदा 2 हफ्तों को अहम करार दिया है। अगर इन 2 हफ्तों में कोरोना वायरस के केसेस में मजीद इजाफा हुआ तो फिर से लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है, जिससे ना सिर्फ ज़ाहिर है मुल्क की मईशत को नुकसान होगा बल्कि समाजी मसाइल भी जन्म लेंगे। गुज़श्ता 1 हफ्ते से इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ बड़े शहरों में कोरोना की जो वबा है ये मुसलसल बढ़ रही है और अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है। अमवात और केसेस की बढ़ती हुई शरह ने हुकूमत को दोबारा ज़ाहिर है लॉकडाउन करने के हवाले से सोचने पर मजबूर कर दिया। NCOC के मुताबिक अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ना हुआ, SOPs की खिलाफ वर्जी ऐसे ही होती रही तो मुख्तलिफ हाई रिस्क सेक्टर्स जो हैं, ट्रांसपोर्ट है, मार्केट्स हैं, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स, इनको पहले की तरह दोबारा से फिर बंद किया जा सकता है, क्योंकि इन हाई रिस्क शोबों के खुलने की वजह से कोरोना दोबारा से फैल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है SOPs पर अमल नहीं हो रहा है। और अब अगर दोबारा से ऐसी सूरत हाल रहती है तो यकीनी तौर पर हुकूमत को सख्त इक़दामात की तरफ जाना पड़ेगा। जबकि इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल को देखा जाए तो अपोजिशन के होने वाले जो जलसे हैं इनमें भी SOPs को इम्प्लीमेंट करता हुआ कोई नज़र नहीं आता है। SOPs को मज़ीद नज़रअंदाज किया गया तो यकीनन कोरोना जो केसेस हैं इनकी सूरत हाल मज़ीद जो है ना वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। केसेस की बात करें जो मीडिया में आज रिपोर्ट हुए हैं कि आज तक मुल्क में कोरोना वायरस के जो केसेस सामने आए हैं 443 मरीज़, 7 अमवात की तस्दीक हुई है। आप भी जानते हैं फरवरी में जब पहला केस रिपोर्ट हुआ उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता केसेस बढ़े, मई जून में केसेस पीक पर चले गए, फिर अगस्त सितंबर में हालात बेहतर होना शुरू हो गए, नॉर्मल होना शुरू हो गई सिचुएशन। तो डॉक्टर साहब अभी जो सिचुएशन फिर से केसेस बढ़ने की तरफ जा रही है, आपका क्या ख्याल है? ये जो एक्टिविटीज़ बहाल हुई हैं, स्कूल दोबारा से खुल गए हैं, SOPs पर अमल नहीं हो रहा, फिर मार्केट्स, कारोबार सब कुछ बहाल हो गया, तो कितनी डेंजरस हो सकती है दूसरी लहर डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल ठीक आपने डिस्क्रिप्शन दिया जी कि सिचुएशन हमारी खासी बेहतर थी आज से चंद हफ्ते पहले तक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे नंबर्स और बड़े वाज़े तरीके से, इसमें कोई शक नहीं रहा कि जो एदाद शुमार हम इकट्ठे करते हैं उसके मुताबिक हमारे जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। इसकी सबसे वाज़े वजह जो जिस पे मेरे ख्याल से कोई शक नहीं होना चाहिए वो तो ये है कि बतौर कौम हमने ये गलत फ़ैसला कर लिया, ये इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि ये बीमारी ख़त्म हो गई और अब हमें कोई खौफ व ख़तरा नहीं है इससे। अच्छा, उसमें जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि ये बीमारी अभी गायब तो नहीं हुई, मौजूद तो है। इसको जहाँ कहीं हम मौका देंगे और तो ये सर उठाएगी और बढ़ेगी और इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और वो मौका क्या है? वो हर वो एक्टिविटी है जिसमें एक तंग जगह में हजूम होगा, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो कोई कारोबारी जगह हो, चाहे वो कोई जलसा जुलूस हो, और खुसूसन अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हमने अगर मास्क नहीं पहना और हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग खड़े हैं तो जाहिर है वायरस को तो मौका मिलेगा एक शख्स से दूसरे तक ट्रांसमिट होने का। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये जो वेदर चेंज हुआ है, अब देखें फोक का भी कहा जा रहा है, स्मोक और फिर सर्दी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है हर गुजरते दिन के साथ मौसम और बदलेगा, सर्दी बढ़ेगी। इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि वायरस ज़्यादा असर करेगा या कम असर करेगा। जैसे पहले बातें की जा रही थी कि गर्मी में वायरस ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा आप इफेक्ट करता है, सर्दी आएगी तो ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। इसमें किस हद तक सदाकत है डॉक्टर साहब? मैं समझता हूँ जी, जो एक चीज़ हमें मालूम है अभी मौजूदा इंफॉर्मेशन और नॉलेज के से, वो ये ज़रूर है कि जो सांस के ज़रिए जो इन्फेक्शंस होती हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिनको बोलते हैं, वो अमूमी तौर पे सर्दियों में ज़्यादा होती हैं। अब इसमें एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं और ये किसी को नहीं पता कि इस वायरस की क्या बिहेवियर होगा इस दौरान। लेकिन चूंकि ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है तो ये एक खदशा और इस खदशे का इजहार एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है। अच्छा, उसमें एक और भी फैक्टर है, सोचिए कि सर्दियों में लोग ज़्यादा क्लोज बैठते हैं, सर्दी होती है, दरवाजे खिड़कियाँ भी बंद होती हैं, सनलाइट भी कम अंदर करते हैं। आपने फॉग और स्मॉग और धुंध वगैरह ये सारी चीज़ें भी जो लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट, उसकी कमी को करती है, तो ये हो सकता है कि कंट्रीब्यूट करें। तो डॉक्टर साहब ये अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में आपको पता है कि दोबारा सिचुएशन जो है वो लॉकडाउन की तरफ जारी है। क्या वजह है कि ये आपको पता है ये जो सारी कौमें हैं ये बहुत ज़्यादा महज़ब हैं, बहुत ज़्यादा SOPs को फॉलो करने वाली ये लोग हैं, तो क्या वजह है कि वहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और दोबारा से सख्त तरीन, ये भी नहीं कि स्मार्ट लॉकडाउन, सख्त तरीन
लॉकडाउन में ये मुल्क जो है ना वापस जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोरोना वैक्सीन ट्रायल की जो बात हो रही थी वो प्रोसेस कहाँ तक जो है ना वो पहुंचा? उसके बाद बड़ी एक होप पैदा हुई थी, बड़ी एक उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद 6 महीने में 8 महीने में जो है ना वैक्सीन आ जाएगी तो हमारी जो है ना अल्लाह इससे जान छुड़वा देगा। तो वो प्रोसेस डॉक्टर साहब कहाँ तक पहुंचा है? दोनों बातों का जिक्र कर देता हूं जी। बिल्कुल बहुत से दूसरे मुल्क हमारी निस्बत कई दफ़ा ज़्यादा हमें डिसिप्लिन महसूस होते हैं, लेकिन एक आपको बताऊं कि एक फटीग दुनिया भर में आ रही है। एक नेचुरल जो एक कुदरती इंसानी अमल है ना तंगी का, किसी भी रिस्ट्रिक्शन से, मेरा ख्याल है वो भी ऑपरेटिव हो रहा है। तो इसलिए हमें इसकी जो मैसेजिंग करनी है, जो लोगों को कन्विंस करना है, उसके बारे में भी हमें सोचना होगा कि ये कैसे समझाएं कि इससे इस वक्ती तंगी को बर्दाश्त कर लें, नहीं तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हैं सारी दुनिया में प्रेशर में आ जाएंगे। आपके सामने है कि हमसे बहुत बड़े मुल्क जो जिनके पास ज़्यादा बड़ी कैपेबिलिटीज़ हैं, ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके यहाँ भी मुसीबत पड़ गई थी उनके हेल्थ सिस्टम को। तो ये हमें सोचना, मेरे ख्याल से मीडिया इसमें हमारी बहुत हेल्प कर रहा है। आज आपसे मेरी बात हो रही है, दीगर जो हमारे बड़े जिसे कहते हैं ना मुअज़्ज़ज़ एंकर्स हैं, उन्होंने इस पर बात की है। तो कोशिश तो सब कर रहे हैं, हम भी ये मैसेजिंग बड़ी एग्रेसिवली कर रहे हैं और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन अवाम और हम सबको बतौर सिटीजन्स भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल वैक्सीन के ट्रायल्स तो बिल्कुल चल रहे हैं, उसमें एनरोलमेंट हो रही है, लेकिन साइंस की जो ये पेस है थोड़ी स्लो होती है।